हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल। तो डियर, आज मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, या यूँ कह सकता हूँ सिखाने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसके अंदर जो फुल फॉर्म है ना, जो फुल फॉर्म्स हैं उनको मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो ये कुछ ही मिनट का वीडियो है जिसमें सारी एनसीईआरटी क्लास 12th की जितनी भी फुल फॉर्म है उनको यहां पर आप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समय बिना गवाए। सबसे पहले WHO, देखो यहां पर कुछ तो इस थंबनेल के ऊपर ही दिख रही है आपको, कुछ तो आपको इस थंबनेल पर ही दिख जाएगी। जैसे सबसे पहले WHO को पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वर्ल्ड हेल्थ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का पूरा नाम क्या है भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो पहला तो ये हो जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। तीसरा हो जाता है आपका ZIFT एंड एड्स। तो इनके नाम याद रख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है PMC का मतलब है पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल, इसको बोलते हैं पराग मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं? पराग मात्र कोशिका, ठीक है, इनको बोलते हैं पराग मात्र कोशिका। दूसरा है MMC, इसको बोलते हैं मेगा स्पोर, इसे बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अच्छा, WHO वाला नाम भूलना मत। WHO इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका पूरा नाम? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। नाउ इसके बाद में आगे देखो, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। FSH का पूरा नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब पुटिका प्रेरक हार्मोन। इसको क्या कह सकते हैं हिंदी में? इसको बोल सकते हैं पुटिकीय प्रेरक हार्मोन, मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह सकते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH का मतलब पूरा क्या है? LH का मतलब यहां ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब एक और शब्द आता है यहां पर, आप कहते हैं WHO आपका हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। MTP का पूरा नाम मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हिंदी में कह सकते हैं सगर्भता का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब सगर्भता, आप बोलते हैं सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, ठीक है भाई, याद रखना सगर्भता का चिकित्सकीय समापन इसे। ठीक है बच्चों, तो सगर्भता का चिकित्सकीय समापन या चिकित्सकीय सगर्भता समापन भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको पता है, ऐसे भी बोल सकते हैं चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके बाद में RSCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ठीक है, चाइल्ड केयर प्रोग्राम। STD का पूरा नाम यौन संचरित रोग, लैंगिक संचरित रोग, इनको हम लैंगिक संचरित रोग कहते हैं, इनको रतिज रोग भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। HPL ह्यूमन अपरा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL। अब आपको याद है अपरा से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है। ऐसे ही HCG पूरा नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेड्रोट्रोपिन, मानव, क्या बोल सकते हैं हिंदी में?
मानव जरायुज गोनेंड्रोट्रोपिन हो जाएगा ये, करेक्ट। इसके बाद आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब आप इसे पात्रे निषेचन कह सकते हैं, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है इसे। फिर एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मातृ मृत्यु दर कहते हैं। आईयूडी का पूरा नाम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, मतलब अंतः गर्भाशयी युक्तियां होती हैं। एचपीवी का ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सिर्विक्स कैंसर मतलब गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का कारण भी होता है। ईटी का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। ईटी की दो विधियां हैं, एक तो होती है जिसे बोलते हैं जिफ्ट, ZIFT, और एक होती है जिसे आईयूटी कहते हैं। अब देखते हैं ZIFT क्या है भाई। अब देखो इसके बाद में एचबीवी का मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस, गिफ्ट का मतलब गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण कहते हैं इसे। फिर आता है जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नाउ आईयूटी इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, मतलब अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, मतलब कृत्रिम वीर्य सेचन भी कह सकते हैं, और गर्भाधान भी कह सकते हैं, ठीक है। सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। एएमआईएस का मतलब भाई एएमआई पढ़ते हो ना, एएमआई एंड सीएमआई, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हिंदी में कहेंगे प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा। ओके, नाउ इसके बाद में आता है सीएमआई, मतलब कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। माल्ट का पूरा नाम म्यूकस एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू, श्लेष्म संबद्ध लसिका ऊतक। एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, परख को ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, याद रखना। एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हो जाती हैं आपकी। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। एनपीपी का पूरा नाम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, या यूं कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रकृति और प्राकृतिक संरक्षण की अंतरराष्ट्रीय संस्था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स भी लिख सकते हैं, एंड नेचुरल रिसोर्स, ये इसका हो जाएगा। आगे VNTR वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडम रिपीट की परिवर्तनशील संख्या। WWF विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो जाता है आपका। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। GEAC का मतलब है जेनेटिक, इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ओके, एंड KVIC कृषि एवं ग्रामोद्योग संघ आयोग भी कह सकते हैं, कमीशन कहते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ओके, GFC का पूरा नाम ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब चारण खाद्य श्रृंखला, और DFC का पूरा नाम अप्रद खाद्य श्रृंखला। डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं, डेट्राइटस फूड चेन।
ओके बच्चों, तो ये जो है हमारी क्या थी, आपने कहा ये हमारी यहां पर हो जाती हैं फुल फॉर्म्स। ये हमारी क्या हो जाती है बच्चों, फुल फॉर्म हो जाती है। थैंक यू, बाय बाय।